अभी मेरी बेटी बाहर है, मान लीजिए मीडिया पर आ रहा है खबर, तो अगर उसे पता चले वो कैसे पेपर देगी? बच्चे तो तिलमिला जाएंगे ना बिल्कुल। कितनी मशक्क़त से गार्जियन पढ़ाता है अपने बच्चों को, तो उसका फिर साल नहीं ख़राब होगा। तो मुझे बस ये है कि किसी तरह से पता ना चले उसको, और इसीलिए मैंने स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और बस वो आ जाए उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल्ल जी के यहाँ हैं। उनकी पत्नी है हमारे साथ। और पता है, प्रशासन को जब ताकत मिलती है तो वो किस तरीके की बदतमीजी पर उतर आता है, आज आपको यही बताने आए हैं। पूर्वांचल गांधी को गिरफ्तार किया गया, उनको घर से ले जाया गया, और जो घर में पत्नी थी उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि क्यों ले जाया जा रहा है, मतलब कहाँ ले जाया जा रहा है ये। और हम जिस प्रदेश में रहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, यहाँ एनकाउंटर बहुत होता है, तो डर तो अपने आप में बना रहता है। 100% बना रहता है डर, जो आए 100% थे डर वो बना सिविल रहता यूनिफॉर्म में है। आए नहीं, थे जो आए थे वो यूनिफॉर्म में आए थे, और वो लोग पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो मतलब हम एज यूजल जैसे बैठाता है आदमी, भाई कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता बैठाता है, उसको बैठाया, उसको जो मुझे था पानी वगैरह मैंने दिया। सर चूँकि नहा रहे थे, उसमें तैयार होने के लिए जाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए, 10 को ही जाना था, हम नहीं जा पाए, ज्ञापन देने में लेट हो गया। तो फिर हमने 11 का डेट लगा लिया कि चलो 11 को दिखा लेते हैं, चूँकि सर को दिखाना ज़रूरी था। तो फिर 11 तारीख को हमारी बात भी हुई थी कि हम लोग जाएंगे दिखाने। और यहाँ तब तक ये लोग 11:30 बजे करीब, 11:30 पौने 12 हो रहा था, ये लोग आए। और उस समय तक सर कुछ खाया नहीं, तबीयत सुबह से ही इनकी नहीं, इनकी तबीयत दरअसल 5-6 तारीख से ही ख़राब है, जब से ये यूनिवर्सिटी वाले वो पेड़ कटाई मामले को लेकर के गए थे, बोले थे, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें मना इतने किया धूप में है बहुत बोलते जी, हैं। और डॉक्टर ने इन्हें मना भी किया है बोलने के लिए, तेज़ बोलने के लिए, और धूप वगैरह से एलर्जी भी है। लेकिन चले गए, नहीं माने उस दिन। उसी दिन से इनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब चल रही थी, और उसी दिन से हो रहा था दिखाना नहीं, लेकिन सोच रहे थे कि 1-2 दिन में शायद ठीक हो जाएगा, रेस्ट करूँगा ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ। फिर हमने कहा कि चलो हम दिखा के आते हैं। तो लेट हो गया, और तब 11 तारीख की बात हुई, तो 11 तारीख को ये लोग आ गए। ये आए तो ये नहा के निकले, और मतलब तैयार होने के लिए कि जाना है हॉस्पिटल। तो मैंने बताया कि कुछ लोग आए हैं, आप मिल लीजिए। तो बोले कि वो ठीक नहीं लगा, उनको यहीं भेज दो, अंदर ही भेज दो। तो मैंने बाहर कमरे में बिठाया था। तो वो लोग आए, यहाँ पर जनरली आते हैं, बातचीत करते हैं, यही जगह है, इसी जगह बैठते हैं, सभी लोग बातचीत करते हैं। और फिर मैं अपना काम करने लगी, तब ये निकलने लगे उन लोगों के साथ। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, खाना वाना खा लीजिए, कुछ खाया नहीं है, जाना है हॉस्पिटल, लेट हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ ही जा रहे हैं। तो उस पर इन्होंने कहा कि मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, यहीं मिल के आ जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट की बात है। यहीं थाने पर बुलाया लोग मिलने के लिए। तो कहे कि, तो हम कहे कि नहीं, उनको ज़रूरत है तो वो आते हैं मिलने के लिए, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया कि भाई आप क्यों जा रहे हैं बिना खाए पिए, और तबीयत नहीं ठीक है तो आप मत जाइए थाने पर, खा पी के जाइए। और डॉक्टर के यहाँ भी डॉक्टर उठ जाते हैं, जैसा आप जानती हैं सिविल हॉस्पिटल में 2 के बाद ओपीडी नहीं होती है, तो देर होगा मिलेंगे नहीं। तो कहे कि नहीं नहीं बस मैं आ रहा हूँ, ये लोग बुला रहे हैं। और एकदम ईजी वे में ले गए, कोई मतलब कुछ कहा सुनी नहीं, कुछ बातचीत नहीं, कुछ बताया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं कि हाँ तो क्यों अपनी ले जा फोर रहे हैं, व्हीलर कहाँ ले वगैरह जा। से आए थे? वो शायद अपनी मैंने बाहर नहीं देखा, बेटा मेरा बता पाएगा, अपनी 4 व्हीलर से आए थे। लेकिन सर गए स्कूटी से, अपनी स्कूटी से। अच्छा, वो अपनी गाड़ी हाँ, से बल्कि गए। अपनी कार से नहीं, कह रहे थे कि मतलब इससे टाइम भी लगेगा, और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आना है, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो निकल गए। ये मुझे आवाज़ सुनाई दी, बाहर निकले तो कुछ इनके कार पे लगा हुआ है पोस्टर, तो उसको उन लोगों ने कुछ हंसी वसी भी किया, पूछा भी सर ये क्या है, तो इन्होंने हंस के डांट के कहा कि हाँ तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम लोग को पता नहीं है, जैसा कि इनका स्वभाव है। बात हुई, ये लोग चले गए। और फिर जब लेट होने लगा, करीब 1 बजने लगा, 12:30-1 होने लगा, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई आप कहाँ हैं, आए नहीं, आप 5 मिनट के लिए कह के गए थे, या आइए। तो कह रहे हैं कि थोड़ा ये लोग काम कर। तो मैंने फिर एक बार थोड़ा गुस्सा जाहिर किया कि ये लोग का समय का महत्व नहीं है, ये लोग काम कर रहे हैं, आपका समय नहीं है, आप पूछिए क्या बात है, और पूछ के आइए बता करके, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है। तो कहे कि अरे ठीक है बस तो पूछ मतलब लेता हूँ उस मैं। समय भी उनकी उस समय तबीयत भी ठीक नहीं तबीयत थी? ठीक नहीं थी, और उस समय भी उन लोगों ने बताया नहीं कि क्यों बुलाया है। ये एक मतलब समझिए कि लेमैन ही वहाँ थे, बैठे थे चुपचाप इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों बुलाया, क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है। फिर इन लोगों ने कुछ बातचीत की होगी, जो किया हो, तो फिर मैंने एसओ शाहपुर को फ़ोन किया कि भाई मेरी बात करा दीजिए उनसे। तो वो तब तक फोन नहीं लग रहा था सर कोई का? फ़ोन नहीं, ना सर का फ़ोन लग रहा था, ना थाने का। 2 फ़ोन मैंने किया तो उठा नहीं था, तीसरी बार मैं उठ गया। तो मतलब तो उनका सर का फोन बंद हो गया था तब तक? अब बंद हो गया था, सर के या पास था, मैं नेटवर्क नहीं बता सकती। नेटवर्क के हाँ, अब जो कारण? प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं बता सकती। तो फिर मतलब एसओ ने इतना कृपा किया कि कहा कि अच्छा मैं बात कराता हूँ, देखता हूँ। लेकिन तब तक सर का फ़ोन खुद ही आ गया। इन्होंने फ़ोन कट नहीं किया, बोले मैं लेके जा रहा हूँ फ़ोन। अभी कहाँ थे, कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं नहीं बता सकती। तब तक इनका फ़ोन आया, तो ये बोले कि अभी मैं बताता हूँ, और ये देखता हूँ अभी मतलब क्या बात है। अभी बात कुछ क्लियर नहीं हुई है, इनसे बातचीत नहीं हुई है।
फिर उसके बाद करीब जब 2:30-3 बजा तो मैंने फिर फ़ोन किया, तो ये बोले कि मेरा मेडिकल करना था तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो हम सोचे ना कि दिखाने जाना तो लेट हो रहा है इसलिए बार-बार निकल गए होंगे, तो मुझे कुछ इसका अंदेशा भी नहीं था। तो मैंने ठीक है, तो फिर ये बोले मेरा मेडिकल कराना है। मैंने सोचा मेडिकल कराना है मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने पूछा कैसा मेडिकल कराना है? बोले थाने से कराया जाए। हम कहा थाने से क्यों कराया जाए, थाने वाले क्यों आपका मेडिकल कराना है? फिर भी मुझे ये था शायद इनके स्वास्थ्य को लेकर सचेत होते हैं लोग तो इसलिए करा रहे होंगे। तो बोले नहीं कुछ ये लोग बता रहे हैं कुछ दिक्कत है और मैं बताता हूँ अभी जैसा होता मुझे भी अभी कुछ पता नहीं है और कुछ तो हुआ नहीं है। जैसा कि आप स्वभाव इनका जानती है, कोई किसी से कहा सुनी कुछ होता नहीं है, कुछ अपशब्द ये बोलते नहीं है। तो फिर मतलब इनको भी नहीं इसका डाउट था कि मेरे खिलाफ कुछ इस तरह की साजिश चल रही है। तो फिर मैंने पूछा तो कहे कि अभी मेडिकल हो रहा है, मैं बताऊंगा जैसा होगा। उसके बाद 4:15 बजे करीब फ़ोन इनका आया कि अरे भाई इन्होंने तो मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं एकदम अवाक हो गई, अरे अरेस्ट कर लिया, किस बात के लिए अरेस्ट किया, क्या किए हैं, क्या दिक्कत है? कहे ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, अजीब तो बात मतलब है। जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उससे भी नहीं उसे बताया भी जा नहीं रहा है मालूम है, अजीब बात है, क्यों अरेस्ट किया गया, क्या किया गया, कुछ भी नहीं पता। और 4:15 के बाद इनका फ़ोन फिर बंद हो गया। फिर ये बोले कि मैं चाबी और फ़ोन भिजवा दे रहा हूँ। तो चाबी और फ़ोन लेके 6:30-7 में थाने का कोई 2 लड़का आया तो जो था। आया उनसे आपने नहीं पूछा कि मैंने किस पूछा ना, उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला ये चाबी और मोबाइल है, ये ले लीजिए। बल्कि मोबाइल इनका टूटा हुआ है कॉर्नर से, पता नहीं कैसे टूटा है, सर से टूटा है या इन लोगों से टूटा है, मैं नहीं बता सकती। फिर मैंने ये भी कहा कि बेटा आप चाबी लेके आए हो, मेरे पास कोई है नहीं, आप गाड़ी लेते आए होते, 2 लोग थे, एक मेरी गाड़ी ले आके दे दिए होते। नहीं आप ऐसे ही मंगा लें। मैं किससे मंगा लूँ, मेरे पास तो कोई है नहीं, मैंने ये भी उससे कहा। तो बोला कि मैं ड्यूटी पर हूँ, ये मेरा अथराइज नहीं हूँ, क्या हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, अब तो वो दे दिया तो मेरा चाबी और मोबाइल लेना तो मेरा काम ही था, मैं उसे लेके रख ली और रखी हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी फ़ोन किया थाने पर 2-3 बार, तो पहले तो उठा नहीं, फिर एक बार उठा तो बोले कि मैं रात भर ड्यूटी किया हूँ और मैं अभी कैसे करूँगा, आ नहीं सकता, आप किसी को भेज दीजिए, मैं फ़ोन कर। मैं किसको भेजूँगी, बेटी मेरी बाहर है, बेटा मेरा पढ़ने गया हुआ है, मैं किसको भेजूँ, बेटा छोटा भी है, मैं उसे गाड़ी लेने के लिए थोड़ी थाने में भेज दूँगी। अभी तो पति को जाने दिया मैंने, मुझे तो यही आश्चर्य और परेशानी है। मैं बिना बताए ले जा रहे हैं आज के बाद आप तो कोई पुलिस वाला आएगा तो मैं तो अपने गेट के अंदर नहीं घुसने दूँगी, चाहे कोई होगा। आने भी नहीं देना बिल्कुल चाहिए। मैं जब आने आप भी नहीं बता दूंगी। भी मैं आप पर इतना ट्रस्ट करती हूँ, आप प्रशासन के आदमी हो, मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ, आप नहीं मेरे साथ इस तरह से करोगे। आप मुझे बता दिए होते कि इन्होंने चोरी की, डकैती की, मारपीट की, कुछ भी की इन्होंने, आप बताए होते तो मुझे उनको ही बताते कि इस अपराध में आपको लेके जा रहे हैं, आप कैसे लेके चले गए। तो ये तो बिना बिल्कुल बताए मिली घर से भगत ले है, गए बिल्कुल और मिली। अभी अब आप बताइए पल्लवी कि अगर इनके साथ कोई बात होती है, कुछ घटना दुर्घटना होती है, फ़ोन टूटता है, फ़ोन गायब है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मुझे कहाँ से पता चलेगा। मैं थाने पर किसका नंबर जानूँ, आप लोग तो फ़ोन उठाते नहीं हो, कभी उठाओगे कभी नहीं उठाओगे, मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो अब कोई चारा नहीं है। तो जब उन्हें जेल में रख दिया गया अभी जी तो कुछ फिर बात हुई, अभी पता चला किस वजह से रखा गया? नहीं, मुझे अभी तक ही नहीं पता किस वजह से रखा गया है। मैं कल भी गई थी मिलने के लिए, कल बुलाया था शाम को उन्होंने, तो मैं गई थी करीब 2-2:30 बजे करीब गई होगी मैं मिलने, 2 बजे 2:30 बजे। मुझे टाइम का इतना ध्यान नहीं, आजकल मेरा दिमाग भी बहुत सही नहीं रहता, लेकिन मैं कल उनका गई थी स्वास्थ्य मिलने। अब जेल में ठीक स्वास्थ्य तो नहीं है? नहीं ठीक नहीं है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन है और काफ़ी वीक भी लग रहे हैं। और वो कह रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मैंने पूछा भी था कुछ लेके आना है तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। तो बस मैं ऐसे ही गई और मिल के देख के चली आई। मैम वहाँ किसी से पूछने की कोशिश नहीं की कि नहीं क्यों वहाँ रखा कोई गया? था नहीं, कोई ऐसा मतलब नहीं जिससे मैं ये पूछूं कि क्यों रखा गया था, मैंने नहीं पूछा। जमानत के लिए पहले एग्री नहीं थे, फिर मैंने समझाया कि भाई जमानत करा लिया जाए, आप आ जाइए बाहर, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनके कलीग वगैरह लोग थे, अब थाना और कोर्ट कचहरी तो मुझे इतना नहीं है। फिर इनके कलीग लोग थे साथ में, हर अच्छे के साथ कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया और वो लोग पूरे दिन कोर्ट ने दौड़ भाग किया, लेकिन जमानत मिली नहीं। चूँकि ये सबकी मिली भगत है, जमानत कैसे मिलेगी, ये तो प्लान करके किया गया है, एक सैटरडे संडे ऐसा छुट्टी कौन सा अपराध है कि यही तो जमानत नहीं पता चल रहा है कि ऐसा कौन सा अपराध किया गया, किस वजह से, यही तो पता नहीं चल रहा। आखिर मेरी गलती है तो आप मुझे बताइए तो कि मेरी गलती क्या है, ये तो आपको बताना हमारे यहाँ पड़ेगा। तो कोर्ट रात में भी खुलते हैं, ये सब जानते हैं। ये आप बताइए कि किस गलती के लिए क्या, और कोई ऐसा बड़ा अपराधी भी नहीं है। आप इतने अपराधियों को क्या क्या करते हैं वो सबको पता है, कैसे डील करते हैं, तो आपको इनके बारे में पता नहीं चल रहा है, जिसके बारे में देश विदेश दुनिया जानती है। कौन सी चोरी डकैती और झगड़ा और क्या किए हैं कि किसी के गलत सही और किए अगर कोई हैं, इतना बड़ा कुछ किया अपराध भी था तो आप बताएंगे ना, आप उसे हथकड़ी लगा बताएंगे। के आप नहीं ले जा हथकड़ी रहे हैं, नहीं ले जा रहे, आप तो मिलने ले जा रहे हैं, आप तो मिलने झूठ ले जा बोल रहे हैं, के ले झूठ जा बोल के ले जा रहे हैं। अभी कोई बात हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं तो फिर शासन प्रशासन से पूछूंगी, मांगूंगी भाई। आप अकेले रहती हैं घर में? जी मैं अकेले, मेरा बेटा रहता है। वो तो छोटा है हाँ ना वो अभी। छोटा है, हाँ मैं अकेले ही रहती हूँ। तो जब अचानक से पता चला कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जेल में डाला जा रहा है, तब सिचुएशन क्या थी?
तब सिचुएशन, अब हम तो अवाक हुए, 10-15 मिनट सोचने लगे, चुपचाप बैठे रहे। कोई था नहीं, बेटा पढ़ने गया हुआ था, मैं अकेली थी। फ़ोन भी उसके बाद कट हो गया, उसके बाद फ़ोन भी कहीं नहीं लग रहा था, मतलब कहीं क्या, इनका ही नहीं मिल रहा था। सोचती रही, फिर मैंने ये विश्वास किया कि भाई कुछ गलत तो हम लोग करते नहीं हैं, कि भाई किसी गलत बात में, काम में रहते नहीं, किसी कमज़ोर की ही मदद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और हाँ, इंतज़ार, बिल्कुल मैं इंतज़ार कर रही हूँ, करूँगी भी। और देखिए मंडे को क्या होता है, जमानत आंखों मिलती में है कि आंसू नहीं आ रहा है। मिलती है। हाँ, अभी मेरी बेटी बाहर है, मान लीजिए मीडिया पर आ रहा है खबर, तो अगर उसे पता चले, वो कैसे पेपर देगी? बच्चे तो तिलमिला जाएंगे ना, बिल्कुल। कितनी मशक्क़त से गार्जियन पढ़ाता है अपने बच्चों को, तो उसका फिर साल नहीं ख़राब होगा। तो मुझे बस ये है कि किसी तरह से पता ना चले उसको, और इसीलिए मैंने स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और बस वो आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। पता है, ये बहुत, ये मैं क्या बोलूं, मतलब कोई शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि प्रशासन जो लोगों की मदद के लिए होता है वो कैसा डर बैठाता है। आप देखिए, एक सिंगल महिला देखिए, मतलब वो आदमी जो समाज में सबके साथ खड़ा है, आप उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अब आगे कोई और महिला अपने पति को जाने नहीं देगी नहीं, समाज बिल्कुल से नहीं जाने देगी, कुछ करने भी नहीं देगी, कुछ करने भी नहीं देगी। वही घर में फिर आपस में टसल होगा, आपस में कोई आदमी अच्छा काम कर रहा था, आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, आप उसे पीछे खींच रहे हो, कैसे कोई करेगा फिर कहते बताइए? हैं कि इतने समाज साल में से ये जिस अपराध तरह से बढ़ कर रहे हैं, आज तक इनके बारे में कभी कोई अच्छाई कोई दिखाया नहीं, कोई निकाला नहीं, कोई कहा नहीं। फिर भी हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें लोगों के लिए करना है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, हमें उसी में संतुष्टि मिलती है, हम लोग वही करते हैं। तो आपकी अभी क्या मांग है? कम से कम ये तो बताइए ये कि तो किस बताइए, अपराध आपकी में किस अपराध में ले करके गए हैं, ये तो बताइए। और ये तो पूरी, मतलब ये देखिए, अभी तक इतना मतलब किए पेन हैं। उनके पास है, फाइल उनके पास है, कुछ नहीं, भी लिख इतना, सकते हैं, ये भी एक डर है। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये एक चीज़ और है ना कि जब से मतलब यूनिवर्सिटी वाला मामला आया है, तब से ज़्यादा ये प्रशासन की प्रॉब्लम बढ़ी है, शासन की। क्योंकि इसके पहले भी आपको भी पता है कितना, मतलब ये धरना, अनशन, प्रदर्शन सब करते हैं, ज्ञापन देते, कभी कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और प्रशासन के लोग भी आते हैं, जनरली मिल के जाते हैं। एक बार बस रवि सिंह जी आए थे, पता नहीं किस मूड में थे, क्या था, उनसे थोड़ा सा झिकझिक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ठीक है, चलता रहा अपना कार्यक्रम। हाँ, उन्होंने धमकी दी या जो भी किया, कहा कि मैं ऐसा एक दिन करूँगा कि आपके बच्चे पानी, अरे आपके कहने से मेरे बच्चे पानी के मोहताज नहीं होंगे। अगर मेरे बच्चों के पास टैलेंट रहेगा तो वो कहीं ना कहीं निकल के जाएंगे ही, आपके हमारे रोकने से कोई नहीं रुकेगा। मतलब प्रशासन ऐसा बोल के जी, जाता है। प्रशासन बोल के गया, इस तरह उस समय बोला था, लेकिन उसके बाद फिर ठीक रहा। उसके बाद भी कई बार ज्ञापन हुआ, कई बार बातें हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इस तरह की नहीं है। अब ये तो शासन प्रशासन बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो क्या वो सोचता लोग है। जिनको आप जानती थी वो आपके घर आते हैं, आराम से बातचीत जी के जी, लहजे में बिल्कुल ले बिल्कुल, जाते हैं, हाँ ऐसा भी बिल्कुल, नहीं कीजिए, पता था कभी कि कुछ नहीं, गिरफ्तारी। कभी कोई सवाल ही नहीं है। कल परसों भी जिस तरह गए, वो तो मतलब जैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं। मैं बताया ना कि हंस के कहे कि तुम लोग पढ़ते लिखने, तुम लोग को पता नहीं, पहचानते नहीं किसका किसका पोस्टर लगाओ, मदन लाल ढींगरा है ये। बल्कि वो कहा, बच्चा भी कहा, जो आया था अधिकारी, उसने ये भी कहा कि सर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको पता होगा, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। मैंने सुना भी, मैंने सुना ये खुद। अब मैं क्या बोलूं, मैं यही बोलूंगी कि जिनके पास ताकत होती है वो कमजोर को दबाते हैं। लेकिन ये तो बदतमीजी जो होती है ना, उससे भी ज्यादा है कि मतलब आप किसी को जेल के अंदर ठूसे जा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि क्यों ले जा रहे हैं। मतलब कोई आम इंसान के नहीं, साथ ये क्या न्याय आप देंगे? ले गए तो भी नहीं बताए, आप वहाँ जो कार्यवाही उसके बारे में तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैडम मैं लाया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कह रहे हो ऊपर से दबाव, ऊपर से क्या मतलब दबाव है? ऊपर से दबाव तो आप कुछ धारा लगाए होंगे, कुछ बताए होंगे, कुछ मुझे तो खबर करेंगे ना। आखिर आप मुझसे यहाँ से उठा के ले गए, अब जो ले तो गए हैं मैं वकील उनको मैडम पूछूँ। हायर किया होगा आपने, तो हाँ, वकील को तो पता चला वकील को होगा। मैंने नहीं हायर किया ना, मतलब मैं तो नहीं गई ना, वहां पे इनके तो कुछ कलीग पता चला उन होगा कि लोगों को पता होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं थाने और उसमें नहीं गई थी, कोर्ट में नहीं गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे स्ट्रिक्टली मना भी किया कि नहीं, तो आप जब नहीं आप जाओगे। मतलब कोर्ट में क्या हुआ, बेल के लिए डिनाई कर दिया जज ने? हाँ, बिल्कुल डिनाई कर दिया। कल मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, ये बोले कि जब मेरी वहाँ पेशी की गई मजिस्ट्रेट साहब, तो वहाँ कोई मजिस्ट्रेट ही नहीं था। तो किसने फिर, आखिर कोई इनसे पूछेगा ना कि तुम ये परेशानी, तुमने ये खड़ा किया, या तुमने ये दिक्कत की, या तुमने ऐसा आरोप तुम्हारे पर लगा, होते ये भी तो कुछ जवाब दिए होते ना कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ना पूछने वाला कोई है, ना बताने वाला कोई है, कुछ भी नहीं है। सब ऑन पेपर काम होता चला गया, कहाँ से हो गया, किसने किया, कुछ नहीं पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। कोई मजिस्ट्रेट नहीं बैठे थे? नहीं, कोई नहीं थे, जैसा इन्होंने मुझे बताया, कोई नहीं बैठा था।
अब अभी मुझे तो आपको क्या लगता है ये जानबूझ के देर किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो हम बता ही रहे हैं, जानबूझ के डिले किया जा रहा है भाई। जब यहाँ से आप 11:30-12 बजे लेके गए और 2:30-3 बजे तक आप लटकाए हुए हैं, उसके बाद आप मेडिकल ले जा रहे हैं। आप अगर उसी दिन बताए होते कि मैं गिरफ्तार करूंगा तो शायद उसी दिन हम बेल करा लिए होते ना। ये तो सबको मालूम है सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा, सैटरडे सेकंड सैटरडे है, संडे संडे है, तो कोर्ट बंद रहेगा। तो आपको तो उनको 4 दिन लटकाना था, तो आप ये साफ सब कह के ले गए होते कि मैं ले जा रहा हूँ, इनको बंद करूंगा। आप ये बता के मुझे जाते, मैं उस पर कुछ करती ना, एक्शन रिएक्शन कुछ लेती, जो मुझे समझ में आता मैं करती। तो आपने तो मौका भी नहीं दिया। हम तो घर में बैठ के अभी इंतज़ार कर रहे हैं, और उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है। अभी उन्हें कुछ होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं तो शासन प्रशासन से ही पूछूंगी ना, किससे पूछूंगी? आज मुझे कोई गए थे मिलने या क्या था, तो फ़ोन आया है कि आप उनका कपड़ा लेकर के अभी आई, शायद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं जाऊं तो कुछ पता चले, अब तभी तो शिफ्ट किया गया। मैं जाऊं तो फिर मुझे कुछ मतलब पता चले कि कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्या शिफ्ट किया जा रहा है। ये लोग तो कुछ बताएंगे नहीं, इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं। बाय उठा के लेके चले गए, जिसका जाएगा वो पता करेगा ना। इनको क्या करें, इनको तो ड्यूटी करनी, तनख्वाह उठाना है। ये ड्यूटी हमारे लिए करते हैं, तनख्वाह अपने लिए उठाते हैं, और बताते भी अब बताते भी कुछ नहीं है। आखिर ये किस लिए हैं? पब्लिक के लिए ही है ना। वो हमेशा कहते थे कि एक दिन हम जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। तो वो तो देखिए हमेशा शासन प्रशासन सबको का पता है, विरोध तो करते थे, जो सच के साथ सही होता है, रहता है उसको वो तो होना ही है। जेल जाने की बात नहीं है, जेल आप ले गए, आप बताइए कि किस वजह से ले गए, आप कारण तो बताइए। अगले जाने तो कि मेरी क्या गलती है, उसकी सजा मुझे आप दीजिए, तो गलती क्या है ये भी तो जानूं। आगे से मैं वो गलती हो सकता है ना करूं, ये भी बात है। आप दोनों पक्ष सुनिए ना। सजा देने का मकसद ही ये होता है कि आगे इन फ्यूचर वो आदमी दोबारा गलती ना करे, लेकिन जब आप गलती ही नहीं बता रहे हैं तो ये तो फिर कैसे आदमी और सुधार? आप ऐसे समझिए कि इस घर में मैडम रहती हैं, उनका एक बच्चा रहता है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो आप ये भी मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा है। तो ऐसे में उस सिचुएशन में जब ये पता चलता है कि पति को जेल में डाला जा रहा है। अभी मेरी दवा खुद ही 2 साल से चल रही है, जैसा कि आपको पता भी है। अभी कोई दिक्कत मुझे हो या उनको, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरी फैमिली कौन देखेगा? अब इतना तो मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं है, पर इतना तो ज़रूर पता है कि जब आप किसी को घर से उठा कर ले जाते हैं या बंद करने वाले होते हैं तो बताते तो है ना कि किस गुनाह में आप जो है उसे सलाखों में डाल रहे हैं या क्या अपराध उन्होंने किया है। ये जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है और सिर्फ और मिली भगत है, ये मिली भगत है शासन की प्रशासन की। ये या तो पहले से इन लोगों की प्लानिंग थी या जो भी था, क्योंकि शासन प्रशासन अब इनसे दबता डरता भी था, क्योंकि ये हमेशा सत्य रहे। कहीं ये लोग कुछ पाए नहीं, इनके में कोई कमी नहीं पाए। अब इन लोगों को ये था कि भाई हम किस तरह से इनको रोकें, रोकने का कोई जरिया नहीं दिख रहा था। कुछ लगा होगा, कुछ विश्वविद्यालय का मामला चल रहा है। 5 जून को ये गए भी थे वहाँ पे, एक बच्चे का वो प्रजापति करके कोई बच्चा है, उसके मामले को भी लेकर गए थे। पेड़ कटाई भी मैडम की है, उसके लिए भी ये ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। तो अब इन लोगों को कुछ नहीं दिखा है। समाज से जुड़े मुद्दे होते हैं वही उठाते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं, कोई समाज फालतू से मुद्दे। मुद्दे ही उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई आप देखते ही हैं, इतने साल से आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं उठाते हैं। ऐसे मुद्दों के लिए उनके पास समय भी नहीं रहता, वो अपनी दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। तो अभी हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी के घर पे हैं, उनकी पत्नी हैं, और अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको खाकी वर्दी हमारी सेवा के मिली है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इस तरीके की चीज़ें मत करिए कि पब्लिक का भरोसा आप पर से उठ जाए। सिर्फ इतना कहना है। इस तरीके की चीज़ें जो आप लोग मन बढ़ाई कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ टूटता है तो जनता का भरोसा आपसे टूट जाता मैं है। गाड़ी के लिए 2-3 बार खुद फ़ोन कर चुकी। एक बार अभिषेक नाम के कोई एसआई है या कौन है, किसी पोस्ट पर है, फ़ोन भी उठाया उन्होंने, वो गाड़ी तक नहीं पहुंचा। वो क्या मेरी सेवा करेंगे, क्या जनता को संभालेंगे, क्या करें? मुझे तो आखिर गाड़ी आपके, आप चाबी लेकर के आए, कौन चला के लेके आएगा? ये भी तो सोचना चाहिए। अपनी गाड़ी खुद ले हाँ, आइए किसी को भेज दीजिए मैडम, आप किसी को भेज दीजिए।